मेरे प्यारे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनीता शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। इस कविता का शीर्षक है ऊ ऋण। ऊ ऋण। इस कविता में मैंने यशोधरा की पीड़ा को उजागर करने का प्रयास किया है। शायद आप लोगों को पता हो कि यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। महात्मा बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। और आप सब लोगों को पता होगा कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध कहलाए, पर वह क्या यशोधरा की पीड़ा को समझ पाए? कैसे वो अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को सोता हुआ चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। पर मेरा प्रश्न यह है, सोचो अगर ऐसे ही यशोधरा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने पति और अपने पुत्र को छोड़कर चली जाती, तो क्या उसे समाज उसी रूप में स्वीकार करता जिस रूप में महात्मा बुद्ध को स्वीकार किया, या कहानी कुछ और ही होती और समाज उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा करता? यह सब कल्पना मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ, पर मैं वापस आती हूँ अपनी कविता ऊ ऋण। ऊ ऋण। मुझे लगता है कि मेरी यह कविता शायद एक एपिसोड में पूरी नहीं हो पाएगी, तो कोशिश देखिए किस तरह से रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊ ऋण। बचपन से ही तुम्हें चाहा, तुम्हारा ही सपना देखा, फिर आया वह समय जब बनी मैं तुम्हारी प्रेयसी। पर यह क्या, तुम्हारी भावुकता, तुम्हारी कोमलता से क्यों एक डर समा जाता था? यह दिल क्यों घबराता था? और तो और सपने में भी तुम मेरे होते हुए कहीं दूर खोए से, कहीं सोए से क्यों रहते? मैं मन को कैसे कैसे समझाती। कभी मैं अपने उस दुस्वप्न को धिक्कारती जहां मैं देखती थी बैठे हो कहीं तुम दूर जंगल में, बड़ी बड़ी जटाओं से घिरे, मेरे सिद्धार्थ से लगते हो, पर आंखें मूंद कहीं खोए हुए हो। पर मन यह भी कहता, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी के लिए तो सर्वस्व अर्पण करते हो। नहीं सोचा उसके बाद एक पल भी मैंने, यह मेरा अहोभाग्य बनी तुम्हारी संगिनी। यूं तो जीवन कितना सुंदर, सर्व संपन्न सुविधाओं से भरा, पर तुम्हारा कहीं दूर खो जाना, कभी एकाएक अजीब से तुम्हारे प्रश्नों से मन में प्रश्न कौंध जाता था। क्या यही है मेरे जीवन की नियति? क्या यही है मेरे जीवन की नियति? चाहती थी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने की।